ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज मैं आपको सिद्ध गणेश व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। मन को शांत और कथा को धैर्य से सुने। कथा को पूरा सुनने से उसका पूर्ण फल मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, क्या आप कृपया श्री सिद्ध गणेश व्रत के लाभ को समझा सकते हैं और बता सकते हैं कि इस व्रत को करने से पृथ्वी पर किसे लाभ हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने यह कथा सुनाई। हे मेरे प्रिय व्यास जी, पृथ्वी के अनेक लोगों ने यह व्रत किया और ऐसा करने से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्हीं में से एक सरबाहु क्षत्रिय की कथा सुनाता हूँ। अब ध्यान से सुनिए। दक्षिण गोलार्ध में गोदेश देश में पीपलपुर नाम का एक कस्बा था। वहाँ सरबाहु नाम का एक ईमानदार लेकिन गरीब आदमी रहता था। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी पूरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होता था। यह सब देखकर उसकी पत्नी सुभद्रा हमेशा शिकायत करती रहती थी और लगातार उसे अपनी दयनीय स्थिति के बारे में ताने मारती रहती थी। एक दिन पत्नी के लगातार ताने और अपमान से तंग आकर सरबाहु ने परिवार के सोते समय घर से भागने का फैसला किया। वह प्यासा, भूख और खोया हुआ जंगल में भटकने लगा। अंत में एक झील के पास पहुंचा। झील तक चलकर उसने पानी पिया और एक सुंदर पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ से टेक लगाकर वह अपने मन में चल रहे कई विचारों के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सोते सोते कई घंटे बीत गए। उसने सपना देखा कि कोई उसे खाने वाला है। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आंखें खोलकर देखने से वह बहुत डर गया। उसे लगा कि वह मरने वाला है, इसलिए उसने मृत्यु का सामना करने की तैयारी कर ली। उसने सोचा कि इस दुख भरे जीवन से मर जाना ही बेहतर है। लेकिन अचानक कुछ हुआ। सुरबाहु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रात के अंधेरे में एक इंसान की आकृति देखी। यह देखकर वह उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, आधी रात को मुझ जैसे बेचारे को क्यों जगाना चाहते हो? तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? जो भी हो मुझे खा जाओ और इस जीवन के मेरे दुखों से मुझे मुक्ति दिला दो। हे प्रिय, लगता है तुम इस मानव जीवन से उदास हो, पर चिंता मत करो। मेरा नाम कौशिक ऋषि है। मैं कई वर्षों से इस जंगल में ध्यान कर रहा हूँ। प्रिय, उठो और मेरे साथ चलो। कौशिक ऋषि ने सांत्वना भरे शब्दों से सुरबाहु को सहारा दिया, उसे अपने पैरों पर खड़ा किया और अपने आश्रम ले गए, जहां उन्होंने उसे भोजन और पानी दिया और उसकी कहानी सुनी। सुरबाहु की दयनीय स्थिति देखकर कौशिक ऋषि व्यथित हुए। उन्होंने सुरबाहु को आशीर्वाद दिया और उसे श्री सिद्ध गणेश व्रत कथा सुनाई तथा प्रतिदिन अनुष्ठान करने के निर्देश दिए। सुरबाहु कौशिक ऋषि के आश्रम में रहा और उनके निर्देश अनुसार व्रत किया। इस दौरान भगवान श्री सिद्ध गणेश ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके राज्य पीपलपुर के राजा ने सुरबाहु की पत्नी को अपनी धार्मिक बहन के रूप में स्वीकार किया और उन्हें सुखमय जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की। राजा ने सुरबाहु की खोज में अपने लोगों को भी भेजा। 3 महीने के बाद भगवान श्री सिद्ध गणेश का व्रत पूरा करके सुरबाहु अपने गृह राज्य पीपलपुर लौट आए। उन्हें देखकर उनकी पत्नी और बच्चे अत्यंत प्रसन्न हुए। सुभद्रा ने अपने पति सुरबाहु को राजा द्वारा उन्हें अपनी धार्मिक बहन के रूप में स्वीकार करने और उनकी पूरी देखभाल करने की पूरी कहानी सुनाई। यह सब सुनकर सुरबाहु ने कहा, यह सब श्री सिद्ध गणेश के आशीर्वाद से है। सुभद्रा, तुम्हें भी यह व्रत प्रतिदिन करना चाहिए। उन्होंने पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ व्रत किया। राजा ने सुरबाहु को अपना सेनापति बना लिया और श्री सिद्ध गणेश जी के आशीर्वाद के रूप में इसे स्वीकार करते हुए उसने सुखमय जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। सुरबाहु अगले जन्म में नाल नामक राजा बना। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री सिद्ध गणेश नमः। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।